हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ए टू जेड मेडिसिन, सर से लेकर जिसको आप कहते हैं पैर तक की सारी दवाइयाँ। 27 स्लाइड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक स्लाइड में दो दो तीन तीन दवाइयाँ हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। करीबन 50 या 50 से प्लस होंगी, 55 तक दवाइयाँ इसमें हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर से। सर दर्द में कौन सी दवाई लगती है, उनके डोज क्या है और उनके साइड इफेक्ट क्या है। बाकी भी दवाइयों के डोज, साइड इफेक्ट और यूजेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्किप तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं सर दर्द की। सर दर्द की और भी दवाई होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो ज़्यादा अच्छा असर करता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो पहला है वो है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट्स। कॉम्बिनेशन की दवाई बन के यहाँ पे आ रही है। तो एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट पहला दवाई हो गया। दूसरा टैबलेट आप ले सकते हो डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट। फिर तीसरा ले सकते हो आप आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। देन चौथा ले सकते हो आप निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट। तो ये चारों टैबलेट में से किसी एक प्रकार के टैबलेट का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेडेक में अच्छा असर देखने को मिलता है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो SOS इफ नीडेड, कॉमन सेंस की बात है। सर दर्द होगा तो जब होगा तभी तो लेंगे ना, जब नहीं होगा तो क्यों लेंगे। तो जब होगा तो हम एक टैबलेट इसका खा सकते हैं। तो ये आपका हो गया SOS 1 टैबलेट। गाइज, इनके साइड इफेक्ट हैं और इनके साइड इफेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। नुकसान है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है तो नुकसान है इनके। चलिए साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो चारों दवाई जो है, चारों दवाई में जो कॉमन साइड इफेक्ट उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो नोजिया और वोमिटिंग चारों के खाने से हो सकते हैं। फैटिक मतलब क्या गाइस, थकान। और डिजीनेस मतलब चक्कर आना। डायरिया का मतलब होता है दस्त होना। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द होना। डार्क यूरिन का मतलब होता है पेशाब का गाढ़ा हो जाना, डार्क हो जाना। तो ये इनके साइड इफेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, पीडीएफ में लगा दिया हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा बीमारी है मिग्रेन। अभी हम सर के ऊपर है, सर से नीचे चलते धीरे धीरे पैर तक पहुंचेंगे। तो मिग्रेन की बात करें तो मिग्रेन क्या होता है, सर के आधे भाग में दर्द होना। टैबलेट नेम की बात करें तो नेप्रोक्सेन टैबलेट 250 mg। इसके साइड इफेक्ट की हम बात कर ली। देखिए, कंफ्यूजन, चेंजेस इन विजन, टायर्डनेस मतलब थकान, ड्रॉसीनेस मतलब नींद आना, वो भी नींद सुबह में, ऊँघ आना, डिजीनेस चक्कर, रेसिस आपके हाथ पैर पे लाल लाल दाग धब्बे बन जाना, रेसिस हो जाना, उसको हम लोग रेसिस कहते हैं। तो ये नेप्रोक्सेन टैबलेट के साइड इफेक्ट हैं और उसका यूज कहाँ होता है, मिग्रेन में होता है, ठीक है। और 250 mg की स्ट्रेंथ होती है। अब हम सर से रिलेटेड बात करते हैं तो अभी सर पे ही है हम। अभी वर्टिगो, सर में जब चक्कर सर से आता है ना, तो डिजीनेस से सर चकराना, यहाँ पे देख लो। दो तरह की यहाँ पे दवाइयाँ यूज होती है, इनमें से कोई आप एक दवाई यूज कर सकते हो। पहला आपका है बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड सेकेंड वन इज प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। दोनों में से कोई जो भी दवाई आपको एक मिल जाए, दोनों में से किसी एक का सेवन कर लेना है तो आपको अच्छा असर मिलेगा। इनके भी साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि नोजिया देखने को मिलते हैं पेशेंट में, इंडाइजेशन वगैरह, अपच, बदहजमी चीज़ें देखने को मिलती है। ब्लोटिंग मतलब कि किसी गैस के कारण आपका पेट फूल जाना, सूजन हो जाना, हेडेक की सर दर्द भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इनके यूज और साइड इफेक्ट आपने देख लिए, दोनों टैबलेट के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं। अब हम अभी हम सर पे ही हैं। तो जैसे चिंता दूर करना और नींद ना आने पर, जैसे रिलीफ एंजाइटी, ट्रीट इंसोम्निया, चिंता दूर करने का और नींद नहीं आने पर। किसी को बहुत चिंता है, जिसको अगर चिंता है तो उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई टेंशन हो, तो नींद हरगिज नहीं आएगी। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे गाइस एक दवाई है, बड़ा अच्छा दवाई है, 81 लोराज़ेपाम टैबलेट। दो तरह की स्ट्रेंथ में आती है, या तो एक mg में आती है या 2 mg के स्ट्रेंथ में आती है। अब हम डोज देखते हैं। डोज मत भूलना, डोज भूले तो डोज स्किप किए तो खुद स्किप हो जाओगे। डोज देखिए, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रहा है ना,
तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, 2 mg या 4 mg, क्योंकि सर आप क्लियर नहीं बताते कि 2 लेना है 4 लेना, आप 2 या 4 बता रहे हो। तो बाबू 2 mg या 4 mg आपको डॉक्टर बताएंगे कि बेटा आपको 2 लेना है या 4 लेना है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आप देख लेना। तो देखिए फॉर इंसोम्निया की बात करें तो 2 से 4 mg एट बेड टाइम, बेड टाइम बोले तो सोने के समय एक टेबलेट खानी है, सिंगल डोज डेली, रोजिंदा एक टेबलेट खानी है जब तक आपको ठीक नहीं है टेंशन, ठीक है, डेली डोज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर एंजाइटी की बात करें, चिंता हो रहा है, तो 2 से 3 mg बीडी या टीडीएस दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक दिन में 2 बार या एक दिन में 3 बार इसका आप सेवन कर सकते हो। तो ये थे इनके यूजेस वगैरह। अब आइए इनके साइड इफेक्ट के ऊपर। साइड इफेक्ट क्या है इनकी, ड्राउसीनेस। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे जो साइड इफेक्ट है वो बहुत सारी दवाई में कॉमन दिखते आ रहे हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए आप इनका इसको याद कर सकते हैं, इनके डोज वगैरह को, इनकी चीज़ों को याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि डिजीनेस है, उसके बाद है टायर्डनेस है, थकान हो जाना, मसल वीकनेस है, मसल में क्या कहते हैं कि दर्द होना, ब्लड विजन है, हेडेक वगैरह और नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला बीमारी कौन सा है, सर से निकल के आए नीचे कान के ऊपर, सर से नीचे हाथ दीजिए, कान पे आइए, तो एयर डिस्चार्ज और एयर पेन, कान का बहना या कान में दर्द होना, तब क्या हम दवा इस्तेमाल करते हैं, सिफिक्सिन टेबलेट एंड सेफपुडोक्साइम प्रोजेक्टाइल। ये 2 तरह की दवाइयाँ हैं, दोनों में से जो मिल जाए। तो इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या है वो देख लीजिए। स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया और फीवर जैसे सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इन दवाइयों में। तो इन दोनों दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो कहाँ पे, कान के बहने या कान में दर्द होने के केस में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए आप कान से आँख के ऊपर, आँख पे आते हैं हम, तो आँख पे हम पहले बात कर लेते हैं किस पे, इचिंग इन आई, आँख में खुजली हो, नोचनी हो, ड्राई आई, अगर आपका आँख सूख गया हो, आँख में दर्द हो रहा, आई पेन, आँख फूल गया हो और आँख में लालीपन आ गई हो, तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पहला दवाई इस्तेमाल करते हैं हम मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। ये जो मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन आईपी है, जो कि मोक्सटेक के नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं रेड आई, आँख में लालीपन होने से, ललीमा में, आई पेन, आँख में दर्द होने में, इचिंग या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन ऑफ आईपी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज की बात करते हैं, कैसे इसको हमने आँख में डालना है। तो देखिए 1 ड्रॉप इफेक्टेड आई ट्विस इन अ डे, जिस आँख में प्रॉब्लम है उसी में नहीं देना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि चलो दोनों में डाल लेते हैं, तो स्मार्ट ही रह जाओगे। जिस आँख में दिक्कत है, जो आँख में ये प्रॉब्लम है, उसमें डालना है 1 ड्रॉप, यानी कि 1 बूंद, ठीक है, 1 बूंद डालना है, ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा आप देखते हैं हम, दूसरा हमारा आँख पे अभी हम फ्लूइडोप्रोफेन आई ड्रॉप, ये हम कब लेते हैं, आई पेन, जब हमारे आँख में दर्द होता है तो हम फ्लूइडोप्रोफेन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। डोज देखिए, यूज 1 ड्रॉप इन द अफेक्टेड आई, 1 ड्रॉप, एक ही ड्रॉप लेना है जो आँख में है बीमारी, जो आँख अफेक्टेड है उसी में, जो आँख खराब है उसी में लेना है, दिन में 2 बार, बीडी मतलब 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट तीसरा हमारा है जॉक्सिडी एंड सिप्लोक्स आई ड्रॉप, ये कब लेते हैं, रेड आई, आई पेन एंड इचिंग। डोज की बात करें तो जो आँख में अफेक्टेड हुई में 1 ड्रॉप, एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी आँख पे ही है, देखते हैं कंजक्टिविटीज। अभी कुछ दिन पहले इसकी बीमारी आई थी कंजक्टिविटीज की, आँख में लाल होना वगैरह, तो जिसको हम लोग पिंक आई कहते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिविटीज। आँख में सूजन हो जाना या आँख लाल हो जाना, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का हम लोग यहाँ पे सेवन करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। आइए अब आते हैं आँख से मुंह के ऊपर, ठीक है। मुंह में आते तो माउथ अल्सर, सबसे पहला मुंह का बीमारी क्या है, माउथ अल्सर। फिर दांत दर्द भी है। तो मुंह में छाला पड़ जाने पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं, ठीक, विकोसुल्स कैप्सूल।
गैस बिकासुल कैप्सूल जैसे कि मल्टीविटामिन की दवाइयाँ कैप्सूल्स होती हैं, तो बिकासुल कैप्सूल का हम इस्तेमाल करते हैं। देन दोनों जेल का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गाइस। देखिए ये जो गाइस दोनों जेल है, इसको आपको निगलना नहीं है, आपको निगलने से बचना है, पेट में नहीं जाने देना है डोलोजोल को, ठीक है गाइस। देखिए इनके जो साइड इफेक्ट है जैसे कि नोजिया के कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, स्टोमक अपसेट है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड एलर्जिक रिएक्शंस कुछ देखने को मिल सकते हैं इन दोनों दवाइयों के भी। कैसे कैप्सूल के भी साइड इफेक्ट है, कुछ डोलोजोल के भी साइड इफेक्ट इसमें है। तो ये आपने समझ लिया। तो माउथ अल्सर में आप या तो ज़्यादातर लोग बिकासिस कैप्सूल का सेवन करते हैं, यानी तो आप डोलोजोल जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इसको स्वेल नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए मुंह पे ही दांत किसी को दर्द होता है ना, बड़ी तो कठिनाई होती है गाइस, तो यहाँ पे हम अच्छा एक दवा इस्तेमाल करते हैं, कीटोरोल डीटी टैबलेट। गाइस देखिए दांत एक इनका उपयोग है और साइड इफेक्ट देखिए कितना है, दिमाग घूम जाएगा साइड इफेक्ट देख के। तो कीटोरोल डीटी टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? दांत दर्द में, टूथ में। टूथ एक मतलब दांत दर्द। साइड इफेक्ट देखिए स्टोमक पेन, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्टबर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डिजीनेस। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है भूख की कमी, बाकी आपको पता ही है, मैंने बता रहा शुरू से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड। थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाने पर कौन सी दवाई लेते हैं, और थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सी दवाई लेते हैं? जब थायराइड, देखिए ये पे हेल्दी एक वुमेन है, जब उनका जो थायराइड कम गया हार्मोन, तो ये इस तरह का इनका हो जाता है यहाँ पे ये थायराइड, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाए तब कौन सी दवाई लेंगे, जब घट जाए तो कौन सी दवाई लेंगे? जब घट जाए, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आए तो हम लोग यूथेरिक्स लेते हैं। यूथेरिक्स 100 के नाम से आता है, उसका सेवन करते हैं। 100 mg की टेबलेट की स्ट्रेंथ होती है इसकी। जब आपका जो थायराइड बढ़ जाता है तो हम लोग कार्बिजोल का इस्तेमाल करते हैं, 20 mg की टेबलेट ये होती है। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग यूथेरॉक्स इस्तेमाल करते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग कार्बिजोल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पीरियड के ऊपर आते हैं। इन पीरियड महिलाओं की बात कर लेते हैं हम जरा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। तो इन पीरियड की बात कर लें तो पीरियड में अगर एब्डोमिनल पेन है और बैकएक है, पीठ में दर्द हो रहा है और पीठ और दर्द हो रहा है गाइस, सबसे बेहतरीन टेबलेट, सबसे सेफ टेबलेट बता रहा हूँ यहाँ पे, डाइसाइक्लोमैन, या तो उसे एक दे दीजिए, या नहीं तो आप कोई डॉक्टर देते हैं डाइसाइक्लोमैन के साथ पैरासीटामोल लगा देते हैं। ये भी नहीं है तो ड्रोटावेरिन प्लस मिफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। डोज जरा इसका ध्यान से देखिए, एक टेबलेट खाना है दर्द होने पर, अगर दर्द कम नहीं हुआ तो 2 भी खा सकते हैं, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। डोज देखिए कंटिन्यू 3 से 5 दिन तक देना है, और भूखे पेट नहीं देना है, कुछ खिला के देना है, आफ्टर मील देना है, खाना खाने के बाद। तो ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा हुआ साफ साफ यहाँ आप समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते स्लाइड पे, हमारा है यूटीआई इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, टेबलेट यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्फ्लॉक्सासिन टेबलेट देन नॉर्लेट 400। यहाँ पे 2 तरह का हम टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही टेबलेट बहुत बढ़िया है। सॉरी, जो नॉर्फ्लॉक्सासिन टेबलेट को हम लोग नॉर्लेट 400 के नाम से जानते हैं, ये एक ही टेबलेट है। तो जो नॉर्फ्लॉक्सासिन टेबलेट है उसको हम लोग नॉर्लेट के नाम से ही जानते हैं, यानी कि इसका ब्रांड नेम हो गया और ये इसका कंपोजिशन हो गया। तो नॉर्लेट 400 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोज की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो 400 mg ओरली एवरी 12 आवर्स। 400 mg का एक टेबलेट मुंह के माध्यम से हर 12 घंटे में खिलाना है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू करना है। अगर सीवियर है तो 10 से 21 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है। किसको? नॉर्लेट 400 टेबलेट को। किस केस में? यूटीआई के इन्फेक्शंस में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके साइड इफेक्ट के ऊपर। नॉर्लेट 400 का नॉर्फ्लॉक्सासिन टेबलेट IP 400 mg के साइड इफेक्ट की बात करें तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, फास्ट हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना,
फीलिंग से उदासीपन, फीवर बुखार भी आ सकते हैं, रेडनेस ऑन स्किन जिसको हम लोग रैसेस कहते हैं, और इचिंग्स वगैरह, खुजली खुजलाहट, हाथ में रोशनी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। नॉर्लेट 400 की साइड इफेक्ट। आगे की दवाई बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी और दस्त, पेट से संबंधित है ये। तो उल्टी और जी मतलाने की दवाई, नोजिया वोमिटिंग, उल्टी और जी मतलाने की दवाई की बात करें तो इसमें हम टेबलेट यूज करते हैं प्रोक्लोरपेराजीन या प्रोक्लोरोपेराजीन मिलिएट, प्रोक्लोरोपेराजीन मिलिएट, या हिंदी में पढ़िए तो प्रोक्लोरपेराजीन मिलेट। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी में, जिसमें आपको आसानी हो। ये तो इसकी कॉम्बिनेशन हो गई, इस चीज से बनते हैं उससे, यानी कि जिसको हम लोग इसका ड्रग कह सकते हैं। और इसकी जो नाम है इसका वो है एस्टेमेटाइल एमडी, ठीक है। इसका डोज की अगर हम बात करें तो ये तो कंपोजिशन हुआ, ये इसका नाम हो गया। डोज की बात करें तो 5 से 10 mg दिन में 3 या 4 बार खाना है। मैक्सिमम डोज 40 mg पर डे होता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब अगर हम देख लेते हैं कुछ आप कॉमन, बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, निम्बनेस होना, टिंगलिंग होना। जलन होता है आपके पैर में, आपका पैर सुन्न हो जाता है, आपके पैर में झुनझुनी भर जाती है, तब यहाँ पे हम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रीगैबलिन कैप्सूल 75 mg की स्ट्रेंथ में आती है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा इसका इफेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सर्दी के ऊपर। कॉमन कोल्ड, साथ में फीवर हो और साथ में नाक भी बह रहा हो, सर्दी भी हो, बुखार भी हो, नाक भी बह रहा हो, तब आप यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलविन कोल्ड का। सोलविन कोल्ड ये 3 तरह की बीमारी को ठीक करता है। आपको सर्दी भी है, आपको बुखार भी है और आपका नाक भी बह रहा है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस यहाँ पे देखिए ये 1 mg लिखा हुआ है, 1 mg इनका डोज नहीं है, ये 1 mg एक साइट है जहाँ पे दवाई बिकती है वो, कि आप 1 mg मत देख लेना यहाँ से, ठीक है। तो सोलविन कोल्ड की साइड इफेक्ट की बात कर ले अगर हम, तो ड्राउसीनेस, स्टोमक अपसेट, डिजीनेस, एंजाइटी एंड इंसोम्निया, ये सब इनके साइड इफेक्ट हैं सोलविन कोल्ड के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हमारा है एब्डोमिनल पेन। पेट में अगर हमें दर्द हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 दवाई के बारे में बात करेंगे, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। दोनों में से कोई एक दवाई का आप सेवन कर सकते हो इन केस ऑफ एब्डोमिनल पेन। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब गाइज आते हैं, नेक्स्ट हमारा है फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलिटिस। देखिए जहाँ पे भी आइटिस लगा हो मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी फेरिंग्स में सूजन, आइटिस यानी कि टॉन्सिलिटिस मतलब टॉन्सिल में सूजन, टॉन्सिलिटिस टॉन्सिल में सूजन, फेरेंजाइटिस फेरिंग्स में सूजन। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और दूसरा आप ना ज़ीरोडेट एसपी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलिटिस में आप या तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट इस्तेमाल करिए या ज़ीरोडेट एसपी का टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ सिरप के ऊपर देख लेते हैं गाइस, जैसे कि खून साफ करने में, मुहासा ठीक करने में हम साफी सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमदर्द सिरप है ये, ठीक है। तो साफी सिरप के अगर हम डोज देख लें तो बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ता खाने से पहले, खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 5 ml हम पी सकते हैं इस साफी सिरप को। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं अनीमिया। अनीमिया क्या है, बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। जब आपके शरीर में जो खून होती है उसमें हेल्दी आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जाती है। सीधा आप समझिए खून की कमी जब होती है तो हम सिरप, 2 तरह के सिरप इस्तेमाल करते हैं, पहला आर्बिटोन, दूसरा डेक्सोरेंज। बहुत ही बढ़िया सिरप है गाइस, जिसको गाइस डेक्सोरेंज के ऊपर वीडियो देखना है, मैंने इसका एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाके लिंक में इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो डेक्सोरेंज के ऊपर डिटेल। तो एनीमिया की कंडीशन में आप लोग आर्बिटोन और डेक्सोरेंज का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी स्टोन की दवाई। किडनी में पथरी अगर हो जाता है तो वहाँ पे हम भी 2 तरह का सिरप इस्तेमाल करते हैं, एल्कासोल एंड नेरी।
किसी को अगर इन दोनों का फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इनका दोनों का फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा एल्कासोल और नेडी सिरप का। तो एल्कासोल और नेडी सिरप हम लोग किडनी स्टोन में इस्तेमाल करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं पेट में ही। अभी तक हम स्टोमक की बात कर ले, जैसे कि स्टोमक वर्म, पेट में कीड़ा हो जाना, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बात करेंगे पेट में जलन, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट बर्न। जब आपके पेट में जलन है यानी कि हार्ट बर्न है, तब यहाँ पे भी आप लोग एक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो एक सस्पेंशन, या आप इसको इवेंशन भी कह सकते हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेंटापेराजोल जो कि एक टेबलेट है। दूसरा आपका एक इमल्शन है जिसको हम लोग डाइजीन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पेट में अगर आपको जलन है तो। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमारा है, और ये हमारा क्या है गाइस, लास्ट है, वो हमारा है कॉन्स्टिपेशन। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो यानी कि कब्ज जिसको बोलते हैं हम लोग, वॉशरूम सही से नहीं होना, तो वहाँ पे आप लोग एक इमल्शन है और एक टेबलेट है क्रीमेफिन जो कि इमल्शन है। दूसरा आपका है बीसाकोडाइल जो कि आपका एक टेबलेट है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस ये थी आपके कुछ करीबन 50+ मेडिसिन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका आपने इसका इस्तेमाल देखा, साइड इफेक्ट और डोज देख लिया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।